जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। छोम ओम वशट, छोम ओम ओम वशट ठ ठ। मां भगवती जगत जननी आप सबको स्वस्थ रखे और सद्बुद्धि प्रदान करती रहे, ऐसी कामना हम मां भगवती के चरणों में निरंतर आप लोगों की भलाई के लिए करते रहते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुबघे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सपनों के रहस्य के बारे में सुन रहे हैं। एक मां दुर्गा जी का भक्त है, पिछले कई वर्षों से वो सेवा कर रहा है मां भगवती की। दीपक की भी सेवा करता है, ज्योत की भी सेवा करता है, आरती भी करता है, पूजा पाठ भी करता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करता है, रोजाना दोनों समय आरती भी करता है, कभी कभी मां भगवती को स्नान भी करवाता है। तो उन ऐसे देवी भगत मनुष्य को एक दिन सपने में जलती हुई चिता नजर आई और एक ही रात में कई बार सपना देखा उसने। जब भी नींद खुली वो डर गया, फिर नींद लगी, फिर उसने वही चीता देखी, फिर नींद लगी, फिर उसने वही चीता देखी। ऐसा कई बार हुआ एक ही रात में। अब उन देवी साधक कह लीजिए या देवी की सेवा करने वाले पंडित जी थे, वो डर गए कि ये मेरे को आज बार बार चिता क्यों नजर आ रही है, जलती हुई चिता नजर आ रही है और एक ही दिन में 4-5 बार सपना आ गया एक ही रात में। और हर बार सपना देखने के बाद वो उठ जाते, घबरा जाते, पसीने से लथपथ हो जाते। तो उनने प्रश्न किया है कि मैं देवी का भगत हूं, देवी का साधक हूं, देवी मां की सेवा करता हूं, नियम कानून से रहता हूं, गलत काम नहीं करता, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता, पराई स्त्री को मां मानता हूं, फिर भी मेरे ऊपर ये ऐसी स्त्री की आत्मा जलती हुई चिता के रूप में मैंने देखी, तो इसका क्या अर्थ है? तो मैं यह ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं कि कोई मनुष्य हनुमान जी का भगत हो, कोई मनुष्य भैरव जी का भगत हो, या कोई मनुष्य इन दोनों का सेवक भी हो, या देवी मां काली मां की सेवा करता हो, या दुर्गा महारानी की सेवा करता हो, तो उसके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं होगा, ये कोई गारंटी नहीं होती है। इसके लिए मनुष्य को हनुमत कवच धारण करके रखना चाहिए। धारण यानी हनुमत कवच शरीर पर होना चाहिए, काली कवच शरीर पर होना चाहिए, या फिर भैरव कवच शरीर पर होना चाहिए। तो फिर हो सकता है किसी ने आपको उस मंदिर से हटाने के लिए आपके ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग कर दिया और आपकी आत्मा कमजोर हो। आत्मा कमजोर का मतलब हो गया, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका में देखोगे तो यदि मनुष्य गण है या फिर देव गण आपकी पत्रिका में लिखा हुआ है, तो समझ जाइए आपकी आत्मा कमजोर है।
और जब आत्मा कमजोर होती है तो चंद्र राहु की युक्ति लगन में कहीं न कहीं पर होती है, या तो आमने सामने होगा या एक ही घर में बैठे हुए होंगे, अमावस्या का जन्म भी हो सकता है। तो ये मान करके चलें कि यदि राहु चंद्र की युक्ति हो, राहु चंद्र आमने सामने बैठे हुए हो, या फिर अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ हो, अष्टम भाव में सूर्य बैठा हुआ हो, अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ हो, अष्टम भाव के अंदर मंगल बैठा हुआ हो, तो ऐसे मनुष्य को चाहे वो काली माँ की सेवा करे, चाहे वो भैरव जी की सेवा करे, चाहे वो देवी माँ की सेवा करे, तंत्र विद्या का प्रभाव हो जाता है। तो जब कोई मनुष्य सोते समय, सोने के बाद सपने में जलता हुआ मसान देखता है, चिता देखता है, कोई मुर्दा देखता है, किसी की शव यात्रा को देखता है, तो समझ जाना चाहिए किसी मनुष्य ने या फिर आपके पाप कर्मों की वजह से, पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से, इस जन्म के पाप कर्मों की वजह से कोई न कोई अदृश्य शक्ति शमशान वाली वो आपके पास आ चुकी है और उसने आपको सूचना दे दी है, संकेत दे दिया है कि अब मैं आ चुकी हूं, यानी कि अब आपके उल्टे दिन चालू हो गए। तो पहले अपनी जन्म पत्रिका चेक करवा लो कि क्या आपके जीवन में ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा लगने की संभावना है या नहीं है। मैं सबको बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि आप 200-400 रुपए वाले ज्योतिषी के पास मत जाओ, किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाओ ताकि आपको वो सही जानकारी दे सके। और यदि आप चाहते हो कि आपकी परिवार की या आपकी पत्रिका चेक की जाए तो आप हमसे चेक करवा सकते हैं। हम बकायदा लिख करके देते हैं गारंटी के साथ कि हाँ आपके इस पत्रिका में ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा लगेगी या नहीं लगेगी, और लगेगी तो क्यों लगेगी, किस वजह से लगेगी, वो भी आपको लिख करके देंगे और उसका उपाय भी बताएंगे। आप चाहें तो रक्षा कवच भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं और ऊपरी बाधा से बचने से संबंधित हमने किताब भी लिखी, वो किताब भी आप खरीद सकते हो। हमारा उद्देश्य है कि आप लोग जो मेरी इस आवाज को सुनते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उनका परिवार पूर्णतः सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा, काला जादू, नजर दोष, मुठ करनी, इन सब से आप बचे रहो, ऐसा मेरा उद्देश्य है। हम इसीलिए तंत्र भी सिखाते हैं कि तंत्र कैसे काटा जाए, नजर दोष कैसे काटा जाए, स्वप्न आ गया तो इस स्वप्न को आ गया, इसका मतलब वो शक्ति आ गई, उसके तुरंत जितनी जल्दी हो सके कैसे हटाएं। इसका प्रशिक्षण देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से सतत लगातार प्रत्येक महीने अलग अलग शहर में दिया जाता है। आप संपर्क करके रखें यदि सीखना चाहते हो कि तंत्र विद्या कैसे काटे, क्योंकि बहुत से मनुष्यों की इस तंत्र विद्या की वजह से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पढ़ लिख गए परंतु सर्विस नहीं लगती, सर्विस लग गई तो विवाह नहीं होता, विवाह हो गया तो बच्चे पैदा नहीं होते, और बच्चे पैदा हो गए तो लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती, लड़का पैदा नहीं होता है, और लड़का पैदा हो गया तो वो जवानी में लड़का मर जाता है और फिर माता पिता निर्वंशी हो जाते हैं। तो इन सब के पीछे यह अपनी जन्म पत्रिका होती है। हम लिख करके देते हैं कि आप आगे आपका बच्चा जिंदा रहेगा कि मुर्दा हो जाएगा। लोग बाग, ज्योतिषी लोग खराब चीज नहीं बताते हैं कि आपके जीवन में क्या खराब होगा। अरे जिंदगी है, अच्छा भी होगा और खराब भी होगा। बहुत से मनुष्य बहुत पापी होते हैं, उनको जीवन में ज्यादा कष्ट मिलता है, कभी उन्हें सुख देखा ही नहीं होता, परंतु कम से कम जिंदा तो रहते हैं। और कुछ मनुष्य बहुत सुखी रहते हैं परंतु उम्र कम होती है उनकी। तो बहुत से मनुष्यों के बच्चे जवानी में मर जाते हैं
और एक ही लड़का होता है तो वो निर्वंशी होकर के मर जाते हैं, और लड़का भी जवानी में मर जाता है तो अकाल मौत को प्राप्त होता, वो भी भटकता है। और निर्वंशी होने की वजह से माता पिता को भी भटकना पड़ता है, क्योंकि उनका गरुड़ पुराण के अनुसार पिंडदान, तर्पण और अन्य अधो भौतिक जो क्रियाएं होती, वो क्रियाएं करने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है। या आप अपने जीते जी अपना पिंडदान कर सकते हो, दान धर्म कर सकते हो। मरने के बाद इस आत्मा को जिस जिस चीज की आवश्यकता होती है, जो गरुड़ पुराण में लिखा है, वो अपने जीते जी दान दे दीजिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आपको हमारी बातें कठोर लगती हो, दिल को ठेस पहुंचता हो, मन बेचैन हो जाता हो, तो हम माफी चाहेंगे। हमारा कार्य है आपको जगाना। आप जग गए, इसका मतलब यह है कि मैंने जो कार्य किया है वह सफल हो गया। यानी ईश्वर ने मुझे जिस कार्य के लिए नियुक्त किया है कि आप लोगों को जगाना, मैं जगाने का प्रयास कर रहा हूं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।